अस्सलाम वालेकुम। एफएस इंटरव्यूज़ के साथ मैं हूं फैसल अंसारी। चैनल को पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप देख सकें। अल्लाह ताला आपको और मुझे अपनी हिफाजत में रखे। जब खून की होली खेली जाती है तो उनकी ज़द में बहुत सारे लोग आते हैं। अब ये जो खून की होली चल रही है, अब ये रुकने वाली नहीं है। बहुत बड़ी डेवलप खबर हमारे सामने उभर के आई है, उसके हवाले से हम बात करेंगे कि तिफी बट के जो बहनोई है जवेद बट, उनको कत्ल कर दिया गया है। मुकम्मल तफसील के साथ इसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ कि एफआईआर किन के नाम पर नामजद हुई है। सबसे पहले जो नामजद जो लोग हैं उनमें जुबैर भट्ट कत्ल का मुकदमा दर्ज अमीर फतह और कैसर भट्ट उस एफआईआर के अंदर नामजद हो चुके हैं। तो इसके हवाले से बात करेंगे कि ये वक़ूआ कहाँ और किस टाइम पेश आया, उसके हवाले से भी बात करेंगे और एफआईआर के अंदर क्या-क्या चीज़ें लिखी गई हैं, नोट की गई हैं, उनके हवाले से भी हम बात करेंगे। वाक़या क्या हुआ जी, लाहौर नाममालूम अफराद ने फायरिंग करके तिफ़ी भट्ट के बहनोई को कत्ल कर दिया। मुस्लिम टाउन के करीब जवेद भट्ट अपनी गाड़ी में सवार थे। इस सनह में नामालूम अफराद ने इन्हें टारगेट किया और इनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग से अहलिया भी ज़ख्मी, गाड़ी में मौजूद बेटी मौजूदाना तौर पर महफूज रही। लाहौर सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के किनार रोड पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके तिफ़ी भट्ट के बहनोई के को कत्ल कर दिया। मकतूल के शनाख्त कार्ड जवेद भट्ट के नाम से हुई। मकतूल तिफ़ी भट्ट के बहनोई थे। बताया गया है कि मुस्लिम टाउन के करीब जवेद भट्ट अपनी गाड़ी में सवार थे। इसी असना में नामनू अफराद ने इन्हें टारगेट किया और इनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के वाक़ये में तिफ़ी भट्ट का बहनोई जवेद भट्ट मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि जवेद भट्ट की अहलिया भी फायरिंग से ज़ख्मी हुई। ये मैं आपको बात बताता चलूँ कि जो जवेद भट्ट है उनको 5 फायर लगे हैं और उनकी जो अहलिया है तिफ़ी भट्ट की जो बहन है उनको 2 फायर लगे हैं। फायरिंग के बाद नामालूम मुल्ज़मान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। गाड़ी में बैठी जवेद भट्ट की बेटी मौजूदा तौर पर फायरिंग से महफूज रही। वाक़ये की इत्तला मिलते ही पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई और मौके से शुहादा इकट्ठे किए, जबकि मकतूल जवेद भट्ट की लाश और उनकी ज़ख्मी अहलिया को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यह भी बताया गया है कि मकतूल जवेद भट्ट इकबा टाउन के रहायशी थे। इस हवाले से एसपी मॉडल इखलाकुल्ला का कहना था कि जवेद भट्ट अपनी बीवी समीना के हमरा अपनी पोती और पोतों को स्कूल से लेने जा रहे थे। जब एफसी कॉलेज अंडरपास के करीब पहुंचे तो 2 मोटरसाइकिल्स पर सवार 4 अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 5 गोलियां जवेद भट्ट को और 2 गोलियां समीना जवेद को लगी। हमला हमला और गाड़ी का तवक्कुफ़ करते हुए अचरा की तरफ से आए थे और फायरिंग के बाद एफसी की तरफ फरार हो गए। वाज़ह रहे कि लाहौर से 18 फरवरी को टिप्पू ट्रकों वाले के बेटे अमीर बलाज को ठोकर न्याज़ बेग के करीब निजी हाउसिंग सोसाइटी में शादी की तकरीब में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। शादी की तकरीब के दौरान वहाँ मौजूद एक हमला और ने फायरिंग कर दी थी, जिससे अमीर बलाज टिप्पू समेत 3 अफराद ज़ख्मी हो गए थे, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। किया गया था। ताहम अमीर बलाज टिप्पू ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गया था। मकतूल अमीर बलाज टिप्पू के मुहाफ़िज़ों की फायरिंग से हमला और भी मौके पर मारा गया था। अमीर बलाज के कत्ल के इल्ज़ाम में मुकदमे में 4 नामलूम हमला अमर के साथ ख्वाजा तरीफ़ उर्फ़ टिफ़ी भट्ट और ख्वाजा अकील उर्फ़ गोगी भट्ट को भी नामज़द किया गया था और मुकदमे के मुताबिक हमला और ने टिफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट से दुश्मनी की पनाह पर फायरिंग की थी। चूँकि पुलिस का कहना था कि टिप्पू ट्रकावाला के बेटे अमीर बलाज टिप्पू को कत्ल का मुकदमा इसके भाई अमीर मसहब की मुद्दत में दर्ज किया गया था। कत्ल के मुकदमे में 302 समेत दीगर दफ़ात शामिल की गई थी। मुकदमा ख्वाजा तारीफ़ गुलशन और इसके कज़न ख्वाजा अकील और 4 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया था। इसी तरह चंद रोज़ कबल अमीर बलाज टिप्पू को कत्ल केस के मरकज़ी मुलज़म एहसन शाह मुबीना मुकाबले में हलाक हो गया था। डीएसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने बताया कि मुलज़म एहसन शाह अपने साथियों की फायरिंग से ज़ख्मी हुआ था, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम वो जानबर ना हो सका था। पुलिस का कहना था कि एहसन शाह को निशानदी के लिए ले जाया जा रहा था कि इसके भाई ने नामालूम साथियों के हमरा उसे छुड़वाने के लिए हमला कर दिया था। इनका यह भी कहना था कि इस दौरान मुबीना मुकाबले के दौरान एहसन शाह ज़ख्मी हुआ और ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया था। अब जो एफआईआर हुई है टिफ़ी भट्ट के जो बहनोई है जवेद भट्ट और इनका जो मर्डर हुआ है, अब ये एफआईआर नामज़द हो चुकी है। अब एफआईआर पढ़ के मैं आपको सुनाने लगा हूँ। ये साथ-साथ आपको दिखाऊँगा भी कि एफआईआर के अंदर क्या-क्या चीज़ लिखी है और सबसे पहले कि एफआईआर टिफ़ी भट्ट के जो इसका बहनोई है जवेद भट्ट, उनके बेटे ने एफआईआर दर्ज करवाई है।
लिखा क्या जी? लिखा जी बेखदमत जनाब एसएचओ साहब थाना इचरा लाहौर। जनाब वाली गुजारिश है कि वसाइल हामा ब्लॉक अलामा कबार टाउन लाहौर का हैशी आज मुरखा 2/9/2024 बवक्त तकरीबन 1 बजे दोपहर को मेरे वालिद मोहम्मद जवेद वल्द मोहम्मद अमीन बमर 65 साल और मेरी वालदा तखमीना मेरी वालदा रहीना जवेद जोजा मोहम्मद जवेद 60 साल बसवारी अपनी गाड़ी इंटरकूलर 11/654 LEC पर साल के बच्चों को स्कूल से छुट्टी का वक़्त लेने के लिए जा रहे थे। जब वो तकरीबन 2 बजे दोपहर किनार रोड शाह जमाल अशारे से पहले पहुँचे तो अशारा बंद होने की वजह से गाड़ी रोक कर बाकी ट्रैफिक के साथ अशारा खुलने का इंतज़ार करने लगे। इतने में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद मुसल्लह बाआतिश असलहा ने अपनी-अपनी मोटरसाइकिल गाड़ी की दाएँ तरफ आकर रोकते ही मुसल्लह अफराद ने साहिल के वालिद और वालदा पर अपने असलहे से शदीद सीधी फायरिंग करना शुरू कर दी, जिससे साहिल के वालिद के जिस्म पर दाएँ तरफ से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर गोलियाँ लगी। साहिल के वालिद ज़ख्मों की ताब न लाकर मौके पर जहाँ हो गए और साहिल की वालदा को भी दाएँ कंधे के करीब 5 बाजू पर के करीब पास बाजू पर और दाएँ टाँग पर पंडली के करीब भी गोलियाँ लगी, जो शदीद ज़ख्मी हो गई। शदीद फायरिंग की वजह से आस-पास के इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया। आस-पास के लोगों ने छुपकर अपनी-अपनी जानें बचाई। साहिल की वालदा को इलाज मुआवजा के लिए सर्विसेज़ अस्पताल ले गए। मेरी वालदा जो कि होश व हवास में रही रही ने वक़्त 2:11 दोपहर साहिल को कॉल करके बताया और साहिल अपने मुलाज़िम राहत के हमरा इत्तला मिले के फ़ौरन बाद मौके पर पहुँचा। साहिल की वालदा ने मुलज़िमन को बश बदशम खुद देखा और पहचान लिया, जो साहिल की वालदा ने बतलाया कि अमीर फ़तह और कैसर भट्ट 2 नामालूम मोटरसाइकिल चलाने वालों के पीछे सवार थे, जिनको साहिल की वालदा सामने आने पर शिनाख्त कर सकती है। बज़रिया दरख्वास्त मुलज़मानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई जाए। अलअर्ज़ दस्तखत बहरून अंग्रेज़ी व सबक निशान अंगूठा हमज़ा जवेद कार्रवाई पुलिस इस वक्त में 1008 शाहद 6361 बसवारी सरकारी गाड़ी नंबर LEG 628 जिसका ड्राइवर रियासत सिलसिला गुज़श्त फ़िरोज़पुर रोड इचरा मौजूद हूँ कि 15 कॉल पर वसूल होने पर किनार रोड शाह जमाल अंडरपास मौके पर पहुँचा हूँ। साहिल हमज़ा जवेद ने एक तहरीर दरख्वास्त कार्रवाई मेरे पेश की। मज़मून दरख्वास्त में बताया जा रहा है जी 324, 302, 34 में असल तहरीरी रजिस्टर करवाई। इसका जो ASI वो है आरफ अली SI 2/9/2024। ये थी आज की अपडेट। तो कोशिश होती है किसी न किसी टॉपिक के ऊपर मैं बात करूं, आपको कुछ बताऊं जो मेरे पास मेरे पास जो नॉलेज है और जो हमारे पास इतलात आती रहती हैं। ये था तिथि भट्ट का जो मामला, ये जो बातचीत हुई है। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि अब ये जो कत्ल गारत का सिलसिला है, ये अब ख़त्म होने वाला नहीं है, ये अब आगे भी मज़ीद चलेगा। क्योंकि अमीर बिलाल टिपू का कत्ल, फिर उसके बाद उसके दोस्त एहसन शाह का कत्ल और उसके बाद जो मरकज़ी मुलज़िम है वो मुल्क से बाहर हैं। और जो एहसन शाह का अपना इसका भाई है वो भी इस वक़्त भागा हुआ है, या इस तरह आपको कोई भी लगा लें कि दूर है, अपनी फैमिली से दूर है। वो नहीं चाहता कि मैं भी अरेस्ट हूँ और मेरा भी एनकाउंटर किया जाए। अपने मेज़बान फैसल अंसारी को हमेशा दुआ में याद रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह।